हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर तीर ब्लॉग। मैं हूं डॉक्टर तंजिला कुरैशी, सिटी डेंटल क्लिनिक देवास से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दांत निकलाने से पहले और दांत निकलाने के बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, अगर आप भी दांत निकलाने का सोच रहे हैं या आप कुछ टाइम पहले दांत डेंटिस्ट के पास गए थे दांत निकलाने के लिए बट आप नहीं निकला पाए और अब आप वापस से जाने वाले हैं डायरेक्ट दांत निकलाने के लिए, दोस्तों ये वीडियो आप ज़रूर देखें कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है दांत निकलाने से पहले और दांत निकलाने के बाद भी। दोस्तों, हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। आज इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए बात करते हैं दांत निकलाने से पहले क्या ध्यान रखें। सबसे पहले दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट, यदि आपने 24 घंटे पहले ड्रिंक करी है, यानी कि आप शराब का सेवन करते हैं या कोई और नशा करते हैं, तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप दांत निकलाने के लिए जा रहे हैं तो 24 घंटे पहले तक आपको कुछ भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना होता है। दोस्तों, अगर फिर भी आपने नशा करा है, एक दिन पहले नाइट में अगर आपने ड्रिंक ली है और आप नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में दांत निकलाने जा रहे हैं, तो पहले आप अपने डॉक्टर्स को बताएं कि हमने लास्ट नाइट ड्रिंक ली है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब भी हम किसी प्रकार का नशा करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो हमारे जो हम इंजेक्शन देते हैं दांत निकलाने के लिए, एक इंजेक्शन लगता है नम करने के लिए, सुन करने के लिए, तो दोस्तों वो इंजेक्शन ठीक से काम नहीं करता है तो हमें दर्द हो सकता है। इसलिए हम हमारे डेंटिस्ट को इन्फॉर्म करें कि हमने लास्ट नाइट या 2 दिन पहले ड्रिंक करी है, ताकि डॉक्टर उसका आपको अल्टरनेट देने के बाद ही आपके दांत निकालेंगे ताकि आप दर्द से बच सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, दोस्तों, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, यानी कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है और आप बहुत लंबे समय से खून पतला करने की गोली खा रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम खून पतला करने की गोली खा रहे होते हैं तो जब हम दांत निकलाते हैं हमें उसे स्टॉप करना होता है। लेकिन दोस्तों ये हम हमारी मर्जी से नहीं करते हैं। हमारे जिन भी डॉक्टर से हमारे हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले हमें उनसे भी बात करना होती है कि हम दांत निकलाने जा रहे हैं तो 2 दिन के लिए इस टैबलेट को बंद करेंगे। फिर उनके गाइडेंस में वो हमें परमिशन देते हैं कि हाँ अब आप दांत निकला सकते हैं, तब हमें दांत निकलाना होता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और खून पतला करने की गोली खा रहे हैं तो अपने डेंटिस्ट को भी आपको इन्फॉर्म करना है, प्लस आपके जो हार्ट का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है जिन डॉक्टर के पास, उनको भी आपको ज़रूर सूचित कर आपको बताना है और उनसे परमिशन लेना है बकायदा। ठीक है। नंबर 3, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, यानी कि आपको शुगर की परेशानी है और आप बहुत लंबे समय से इंसुलिन या कोई मेडिसिन लेते हैं दोस्तों, तो हमें दांत निकलाने से पहले शुगर टेस्ट करवाना होता है। दोस्तों, अगर हमारी शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई आती है तो पहले हमें शुगर को कंट्रोल करना होता है। और ये बात भी हमें, अगर हमारी शुगर खुद से कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर हम जिसके पास हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है उन डॉक्टर के पास जाके हमें शुगर कंट्रोल करना है और फिर दांत निकलाने जाना है। कभी भी अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो आपका दांत नहीं निकलता है। अगर आपको शुगर है तो आप भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, उनसे ये बात ना छुपाएं, नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नंबर 4, दोस्तों, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या अगर हमें है तो हमें दांत निकलाने से पहले ब्लड प्रेशर चेक करना होता है। दोस्तों, हमारे डेंटिस्ट के साथ हम जब भी जाते हैं, अगर वो हमारा दांत निकाल रहे हैं तो वो ऐसे तो बहुत बार बीपी चेक करते हैं, बट फिर भी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप आपके डेंटिस्ट को बताएं कि आपको बीपी की परेशानी है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की परेशानी है और आप उसकी कोई मेडिसिन ले रहे हैं। दोस्तों, अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है तो बहुत बार हमें पहले हमारे डॉक्टर के पास जाना होता है, बीपी कंट्रोल करना होता है। हाँ, अगर बहुत हिलता हुआ दांत है और थोड़ा सा बीपी अगर ऊपर भी आता है तो उस कंडीशन में दांत निकाल भी देते हैं। बट अगर कोई बहुत फॉर्म दांत है, बहुत ही पक्का दांत है और हम उस कंडीशन में बीपी बढ़े हुए में अगर दांत निकलाते हैं तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। नंबर 5, दोस्तों, कोई गर्भवती महिला है, यानी कि उन्हें प्रेगनेंसी है, तो पहले वो अपने गायनेक डॉक्टर से बात करें कि हमारे दांत में प्रॉब्लम हो गई है या दांत निकलाना पड़ रहा है, तो वो उनके गायनेक को इन्फॉर्म करें। अगर वो परमिशन देते हैं दोस्तों तो ही हम दांत निकाल सकते हैं, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो दांत नहीं निकलेगा। दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी में हमें एक्सरे भी नहीं करवाना होता है, एक्सरे हमारे बेबी को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, नंबर 6, डर। अगर हमें थोड़ा सा भी डर लग रहा है दांत निकलाने जाने में तो हम हमारे दोस्त या किसी फैमिली मेम्बर को साथ ले जाएं। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, अगर हम दांत निकलाने जा रहे हैं और अगर हम बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं तो इंजेक्शन लगाने के बाद बहुत बार हम सिनकोप में भी चले जाते हैं, यानी कि बेहोश हो जाते हैं। तो आप दांत निकलाने जाएं तो आप डरे नहीं,
प्लस साथ में अपने किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त को ले जाएं ताकि आप कंफर्टेबल रहें। नंबर 7, मेडिसिन। दोस्तों अगर कोई भी दवाइयाँ आपको बहुत लंबे समय से चल रही है या कोई और भी बीमारी है तो आप वो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन भी लेकर जाएं, प्लस अपनी रिपोर्ट्स भी अपने डेंटिस्ट के पास लेकर जाएं और उन्हें इन्फॉर्म करें कि हमें ये प्रॉब्लम भी पहले से ऑलरेडी है और हमारा ट्रीटमेंट इस प्रकार चल रहा है। नंबर 8, एलर्जी। अगर दोस्तों हमें किसी भी चीज़ से या किसी दवाई से एलर्जी होती है या किसी दवाई खाने से या इंजेक्शन लगवाने से रैशेस आ जाते हैं, खुजली चल रही होती है या और भी किसी प्रकार की कोई एलर्जी है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है। नंबर 9 लास्ट दोस्तों, फूड, यानी कि हमें प्रॉपर भोजन करके जाना होता है। दोस्तों कभी भी दांत निकलाने जाएं तो भूखे पेट ना जाएं, क्योंकि दांत निकलाने के बाद इंजेक्शन का असर यानी कि सुनपना 3 से 4 घंटे रहता है, तो जिसकी वजह से हम ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं और ना ही बात कर पाते हैं। इसलिए हम दांत निकलाने अगर जा रहे हैं तो हम पहले थोड़ा सा भोजन करके जाएं। दोस्तों ये कुछ बातें थी जो हमें दांत निकलाने के पहले ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम दांत निकला चुके हैं, अब हमें दांत निकलाने के बाद क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों जब भी हम दांत निकलाते हैं तो डेंटिस्ट एक कॉटन बॉल हमारे दांत के सॉकेट में डाल देता है, जो कि दोस्तों हमें दांत निकलाने के 1 घंटे बाद निकाल कर फेंक देना होती है दोस्तों। और 24 घंटे तक दोस्तों हमें बाहर नहीं थूकना होता है, यानी कि सलाइवा खून वगैरह जो भी अंदर आ रहा है वो हमें गटकना होता है। 24 घंटे तक हम बाहर नहीं थूक सकते, ना ही कुल्ला करेंगे। उसके अलावा दोस्तों हमें नरम ठंडा पतला खाना खाना होता है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। कड़क हम बहुत नहीं खाएं, नहीं तो वो हमें पेन कर सकता है। तो आप दांत निकलाने के बाद तुरंत आइसक्रीम खा सकते हैं। ऐसा ना खाएं हम ठंडा खाएं, मतलब नरम ठंडा पतला खाना खाना है। अगर आप चाय भी पीने की शौकीन है तो चाय को भी आपको ठंडी करके पीना है, गरम गरम कुछ नहीं पीना है 24 घंटे तक। दोस्तों 24 घंटे के बाद हमें कुनकुने पानी में नमक डाल के गरारे करना है थोड़े थोड़े टाइम में। जितने अच्छे से आप कुनकुने पानी में नमक डाल के गरारे करेंगे उतनी जल्दी आपको आराम पहुंचेगा। ये कुनकुने पानी में नमक डाल के गरारे करने का ये फ़ायदा होता है कि ये हमारे जख्म में, यानी कि जहाँ दांत निकाला है वहाँ सॉकेट में कभी भी खाना नहीं फंसने देता है। दूसरा जो हमारे इंजेक्शंस लगते हैं दांत निकलाने में, उसका दर्द भी हमें कम हो जाता है। ये कम से कम आपको दांत निकलाने तक 5 दिन तक अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसके अलावा आप दांत निकाल कर आए हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग अगर हो रही है या सूजन आने लग रही है तो आप दोस्तों बाहर से थोड़े से बर्फ़ की सिकाई भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको स्मोकिंग करने की हैबिट है तो 3 दिन तक आपको स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि जो स्मोकिंग का धुआं होता है वो हमारे जो जख्म है उसको हील नहीं होने देता है और इनफैक्ट डबल इन्फेक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें सीवियर पेन भी हो सकता है। और आपको ड्रिंक नहीं करनी है या और भी कोई आप नशा कर रहे हैं तो वो नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि आप कोई खेलने के शौक रखते हैं या डांस कर रहे हैं या जिम जा रहे हैं, तो दांत निकलाने के एटलीस्ट 2 डेज तक आपको ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। इनफैक्ट रनिंग भी नहीं करना है, योगा, जिम, एक्सरसाइज, एरोबिक्स, डांस एक्सेट्रा किसी भी तरीके का व्यायाम हमें नहीं करना है एटलीस्ट 2 डेज। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बहुत बार क्या होता है हमने अक्कल दांत निकलाई है या और भी हमारा दांत बहुत ट्रॉमेटिक तरीके से निकला है, मतलब बहुत प्रॉब्लम की वजह से निकला है, तो डेंटिस्ट हमें बहुत बार सूचर दे देते हैं, यानी कि टाका दे देते हैं ताकि घाव जल्दी भर जाए। तो अगर आपको कोई टाका दिया गया है तो दोस्तों वो टाका भी आपको 7 डेज के अंदर कटवाने जाना होता है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि हमें दांत निकलाने से पहले और दांत निकलाने के बाद ध्यान रखना है। आप अगर दांत निकलाने जा रहे हैं तो इन 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, और या दांत निकला कर आ गए हैं तो भी आप ध्यान रखें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और दोस्तों अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है या आप दांत निकला कर आए हैं तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं या आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करें, और मेरी वीडियो को लाइक करना ज़रूर ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके पास और पहुंचा सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।